सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस एजुकेशन। एंड आज हम बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। कितने टाइप के इनपुट डिवाइसेस होते हैं और कई बार एग्जामिनेशन में हमने देखने को मिला है हमें कि इनपुट डिवाइसेस के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनका हमें आंसर नहीं पता होता है। तो बहुत लाइटली नहीं लेना है इनपुट डिवाइसेस को। तो हम देखते हैं वन बाय करके इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू एनहेंस आवर प्रोडक्टिविटी। एंड हम आगे बात करेंगे। पहले इनपुट डिवाइसेस पहले समझने की कोशिश करते हैं इनपुट डिवाइसेस होता क्या है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर। समझने की कोशिश करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि पहला पार्ट क्या है, यहाँ पे इनपुट है, दूसरा क्या है, एएलयू है, तीसरा आउटपुट है, एंड चौथा क्या है, मेमोरी है। ठीक है। तो ये चार चीज अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस देख रहे हैं, एएलयू देख रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट है, ये मेमोरी है, तो इनका फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करता है ये मैंने मेमोरी सेक्शन में बताया था आपको। लेकिन एक बार फिर मैं इसको बता देता हूँ आपको। ठीक है। सो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस हम क्यों यूज करते हैं। कभी भी सिस्टम में हमें कुछ इनपुट देना होता है, मतलब कोई डेटा अगर हमें देना है तो हम क्या करते हैं, देते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। सो एएलयू को प्रोसेस और यहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो क्या हम दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या डेटा दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। और एग्जीक्यूशन परफॉर्म होना है, अगर उसको मेमोरी से वो कुछ इंस्ट्रक्शन या डेटा हमें परफॉर्म करना है, या कोई मेमोरी एड्रेस उसको चाहिए, तो वो क्या करता है, यहाँ से मेमोरी से कम्युनिकेट करता है। एंड आफ्टर दैट इट फॉरवर्ड्स टू द आउटपुट स्क्रीन, और आउटपुट पे हमें अपना रिजल्ट मिल जाता है। तो इनपुट का यहाँ का क्या काम हुआ बेसिक। तो हम कह सकते हैं इनपुट एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं यूज टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को सेंड डेटा देते हैं, देने का काम करते हैं। और अदर डिजिटल सिस्टम, कोई डिजिटल सिस्टम हो, जैसे कि कोई भी ऐसा एक सिस्टम, सिस्टम मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस में कैसे सिस्टम आ सकते हैं, जैसे कि स्कैनर हो गया, एक डिवाइस है। स्कैनर में हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट को रखते हैं, वो स्कैन करता है, उसको डिजिटल फॉर्म में आपको निकाल के देता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी एक सिस्टम हो सकता है जिसमें हम डेटा को फीड करते हैं। ठीक है। सो और क्या अलाउ करता है, दे अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विथ एंड कंट्रोल द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को कंट्रोल करता है। दूसरी बात, एनहेंस यूजर इंटरेक्शन। यस, यूजर का कम्युनिकेशन एनहांस करता है। क्या क्या नीड्स है यूजर की, कंप्यूटर को, कंप्यूटर से उसको क्या चाहिए, उस फॉर्म में यूजर इनपुट देगा। तो ये सब इंटरफेस क्या करता है, इसका इनहेंस करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, चॉइस ऑफ इनपुट डिवाइसेस ऑफन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। यस, हम किस तरह का इनपुट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ किस तरह के एप्लीकेशन के थ्रू वो पास हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है इनपुट डिवाइसेस में। ठीक है। सो इनपुट डिवाइसेस हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि एक डिवाइस है जो कैप्चर करता है कमांड या इंफॉर्मेशन को। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या करता है, कैप्चर करता है कमांड या कमांड, या हम कह सकते हैं क्या, इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो हम बेसिकली देखते हैं इनपुट डिवाइसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। पहला क्या है, कीबोर्ड विच इज वेरी फेमिलियर, माउस है हमारे पास, टच पैड है। ठीक है। ऐसे ही हम देख सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस हैं हमारे पास, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, गेम कंट्रोलर होता है, और स्कैनर को हम देख सकते हैं, माइक्रोफोन को देख सकते हैं, वेब कैम को देख सकते हैं। ठीक है। डिजिटल पेन आता है स्क्रीन पे राइट करने के लिए, बारकोड रीडर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कीबोर्ड का लेआउट एक देख सकते हो, स्कैनर देख सकते हो, ट्रैक बॉल है हमारे पास, माउस है, जॉयस्टिक है, टच पैड है। ठीक है, जॉयस्टिक है। ठीक है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस हम यहाँ पे फिगर आउट कर रहे हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ओसीआर है, बारकोड रीडर है, वेब कैमरा है, स्मार्ट कार्ड रीडर है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस कैटेगरी में आते हैं। तो वन बाय वन हम करके इनको डिस्कस भी करेंगे, साथ ही साथ इनके फीचर्स देखेंगे। और कुछ इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारे पास डाइजर है, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ग्राफिक टैबलेट्स है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है, लाइट पेन है, क्यूआर कोड है। ये सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। तो ये इतनी कैटेगरीज क्या है, इनपुट डिवाइसेस की हैं। तो कई बार जनरल क्वेश्चन भी हमें पूछ देता है कि ये किस टाइप की इनपुट में आते हैं, आउटपुट में आते हैं, तो ये भी हमें आंसर देना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान से हमें देखना है एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। ठीक है। सो कीबोर्ड क्या होता है।
सो कीबोर्ड क्या कहते हैं, एक टेक्स्ट इनपुट है, ठीक है। इसको हम कीबोर्ड का एक डेफिनेशन अगर कहें, कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, यूज फॉर द टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट देने के लिए, क्योंकि कीबोर्ड है तो इसमें क्या प्रेजेंट है, कीज प्रेजेंट है। तो कीज हमारे कैसे हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है, कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक, नंबर्स हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं अलग अलग क्या होते हैं, इसमें सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किस में आते हैं, कीबोर्ड के लेआउट में आते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, ये कब इन्वेंट हुआ था कीबोर्ड, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो कीबोर्ड जो इन्वेंट हुआ था, वो हमारा इन्वेंट किससे हुआ था, क्रिस्टोफर लैथम शोल से। यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो द नेम वॉज क्रिस्टोफर लैथम लैथम and the last name is Scholz. Okay, so he was the scientist who discovered this keyboard functionality which give input. ये input देता है text input. Okay, so textual input हम देते हैं, ठीक है। सो कीबोर्ड बस कई कैटेगरी में आए। इसके लेआउट जो है, लेआउट मतलब वो किस तरह का दिखता है, लेआउट मतलब किस तरह का वो दिखता है। तो कीबोर्ड, एक जनरल कीबोर्ड में हमारे पास किस किस टाइप के है। सबसे पहला टाइप आया क्वार्टी, ठीक है, QWERTY, क्वार्टी। तो ये कॉमन लेआउट है इंग्लिश कीज के लिए, क्वार्टी के लेआउट जो आप जनरल लाइफ में भी यूज कर रहे हो, क्वार्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस क्वार्टी का एक फीचर हम जान लेते हैं। इसमें टोटल 104 कीज है। क्वार्टी में टोटल नंबर ऑफ कीज कितने हैं, 104। एंड हम साथ ही साथ कह सकते हैं इस क्वार्टी कोड में डिजाइन किया था। तो क्यों डिजाइन किया गया था इस क्वार्टी को, टू टाइप हार्डली। ओके, तो टाइपिंग हार्डर बनाने के लिए, या कह सकते हैं एफिशिएंट बनाने के लिए। तो एफिशिएंट हम कह सकते हैं, एफिशिएंट था क्योंकि हम कुछ भी लिखना चाहते हैं कीबोर्ड से वो एंटर हो सकता था, ठीक है। तो इट इज मोस्ट कॉमन लेआउट फॉर द इंग्लिश कीबोर्ड, ओके, दैट यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट बात करते हैं एजार्टी की, ठीक है। तो एजार्टी, हमारे पास एजार्टी कीबोर्ड का लेआउट आया था कहाँ पे, यूज्ड इन फ्रांस एंड बेल्जियम। बेल्जियम एंड फ्रांस में मोस्टली यूज होता था एजार्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्स की, ठीक है। सो QWERTZ क्वाड्स, ये जर्मनी में यूज हुआ था और सेंट्रल यूरोप में यूज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट डिवॉक डिवॉक एन अल्टरनेटिव लेआउट डिजाइन फॉर एफिशिएंसी। ये भी एक तरह का लेआउट था जिसमें हम कीबोर्ड है। तो इस लेआउट का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। तो कीबोर्ड में क्या हो गया, अलग अलग जगह ABCD लिखे होते हैं, लेआउट लिखे होते हैं, ठीक है। सो अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड को देखोगे, जहाँ पे आपके पास ये पहला, अगर हम बात करें क्वार्टी की बात करें, तो क्वार्टी में यहाँ पे QWERTY ये सब कंटिन्यूअसली लिखे हुए हैं, ठीक है। सो इससे एक नेम दे दिया गया कि हाँ क्वार्टी लेआउट है, ये इस तरह का नेम दिया गया, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी, जो हम यूज करते हैं, जो लाइक इन यू वी आर कनेक्ट विद यूके। सो यूके के लेआउट के हिसाब से हम क्वालिटी इसको ज्यादा यूज करते हैं। तो क्वालिटी में क्या क्या होते हैं, लेट्स लुक इट आउट। सो QWERTY क्वालिटी में अगर हम ध्यान से देखें, तो इसमें 26 अल्फाबेटिक की होते हैं, अल्फाबेटिक, ठीक है। 26 अल्फाबेटिक की होते हैं, और साथ ही साथ 10 न्यूमेरिक की होते हैं, ठीक है, 10 न्यूमेरिक की। एंड बात करें अगर फंक्शन कीज के बारे में, तो 12 टोटल क्या होते हैं, फंक्शन की होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानेंगे अभी, फंक्शन कीज क्या होते हैं, न्यूमेरिक कीज क्या होते हैं, अल्फाबेटिक की क्या होते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शनैलिटी होती है। साथ ही साथ फंक्शन की में हर की का क्या यूज है वो भी हम समझेंगे फिर करके, ठीक है। सो सबसे पहला अगर हम देखें, तो हमारे पास क्या आता है, कीबोर्ड डिफरेंट वे होता है जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज क्या क्या पाई जाती हैं और उनका रोल्स क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक की क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक की समझते हैं। सो देखिए, सबसे पहला क्या होता है, लेटर्स। लेटर्स लिखने के लिए, लेटर्स का मतलब क्या हुआ, ए से जेड तक के लेटर्स लिखने के लिए हमारे पास लेबल्ड होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, जो आप नॉर्मली आपने देखा होगा। दूसरी क्या होती है, नंबर्स होते हैं, अल्फा, अल्फाबेट एंड न्यूमरिक मींस नंबर्स, ओके। सो नंबर्स क्या है, की लेबल्ड विद 0 to 9 तक नंबर होते हैं। ऑफन इन टू प्लेसेस, दो जगह कीबोर्ड पे मिलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलते हैं, द मेन नंबर रो एंड द न्यूमरिक कीपैड, ओके। सो आपने एक जगह देखा होगा, कहाँ, लेफ्ट टॉप में आपने देखा होगा कि वो सीरीज ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन इज व्हाट, जीरो।
सो ये आपने देखा होगा वहां पे लैपटॉप में, और एक आपने देखा हो राइट बॉटम में। ठीक है, तो राइट बॉटम में भी वहां पे क्या होता है, नंबर न्यूमेरिक कीपैड वहां पे होता है जहां पे उन नंबर डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट बात करें स्पेशल कैरेक्टर्स। सो की कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जैसे एट द रेट हो गया, हैश हो गया, डॉलर सिंबल हो गया, ऐसे बहुत से आते हैं हमारे पास, जैसे कि एम% का हो गया, एंड साइन हो गया, जिसको हम कहते हैं परसेंट साइन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्पेशल सिंबल है। ये सिंबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कैरेट सिंबल हो गया। तो ऐसे बहुत से स्पेशल सिंबल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे क्या, सबसे पहला टाइप, दैट इज व्हाट, अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन कीज की। फंक्शन कीज पे हमारे पास क्या क्या है, देखते हैं हम सबसे पहले। तो फंक्शन की बेसिकली F1 से 12 तक की कीज को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज बोलते हैं। तो एक एक करके इसका मतलब समझेंगे। यहाँ पे 3 ही दिए हुए हैं, लेकिन हम सब जानेंगे। सबसे पहला F1 किस लिए यूज करते हैं, फॉर द डिस्प्लेइंग ऑफ द हेल्प मेनू। हेल्प मेनू बेसिकली क्या होता है, वहां पे हमें कोई भी पेज है उसका, अगर हमें कुछ इशू है या कंसर्न है उस पेज से, तो हम हेल्प मेनू पे जाते हैं, वहाँ सपोर्टिव फंक्शंस या डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन, कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो F1 इज यूज्ड फॉर हेल्प मेनू। एंड सेकंड F2 हम क्यों यूज करते हैं, तो यू कैन मेक इट डाउन नोट। F2 हम किस लिए यूज करते हैं, रीनेमिंग। ठीक है, रीनेम करने के लिए यूज करते हैं। और F3 हम यूज करते हैं सर्च के लिए। ठीक है, F3 यूज करते हैं हम सर्च के लिए। नेक्स्ट F4 की बात करें, तो जैसे हम रिपीट करना हो लास्ट एक्शन, या रीडू हम कहें, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कंट्रोल, कंट्रोल+Y, जिसको हम क्या कहते हैं, रीडू। ठीक है, रीडू फिर से वो चीज करना। ठीक है, और अंडू मतलब क्या होता है, अंडू भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो हम अभी उसको बाद में देखेंगे। F5 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें रिफ्रेश करना है अगर पेज को, तो हम जनरली F5 का यूज करते हैं। रिफ्रेश इन द वेब ब्राउजर और नॉर्मल स्क्रीन पे भी हम रिफ्रेश कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं F6 की। तो F6 के अंदर हम क्या करते हैं, यूज टू एक्टिवेट द मेनू बार। ओके, तो अगर हमें मेनू बार चाहिए, तो जनरली हम क्या F6 को प्रेस करेंगे और मेनू बार हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें F7 की। तो F7 की हमारे पास क्यों यूज करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए। ठीक है, तो ये आप लिखते जाओगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें F8 की। तो F8 हम यूज करते हैं किसके लिए, यूज टू एक्सेस विंडोज सेफ मोड और टू स्टार्ट बूटिंग। ठीक है, तो बूटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट बूटिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सो ये क्लियरली मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, सो दैट कि आप इसको नोट भी बना के लिखते जाएं। F9 की अगर बात करें, तो F9 की हमारे लिए क्यों यूज होता है, टू रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और हम कह सकते हैं सेंड और रिसीव ईमेल के। तो F9 को भी हम लोग यूज करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टू रिफ्रेश, रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन, डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और हम कह सकते हैं या, और सेंड और रिसीव, सेंड और रिसीव ईमेल इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सेंड और रिसीव माइक्रोसॉफ्ट ईमेल। तो इसके अदर अदर फंक्शनैलिटी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं जिनके कीज की हमें याद रखनी है। तो ये बाद में हमारे पास F11 है, F10 है, तो ये सब फंक्शनैलिटी होती है। एफ बेसिकली 9 हम लोग इसलिए भी कई बार किसी लैपटॉप्स की अगर बात करें तो स्क्रीन को म्यूट करने के लिए होता है, जैसे स्क्रीन का डिस्प्ले ले जाने के लिए। F10 की बात करें तो हमारे पास स्विच करने का ऑप्शन आता है, तो F10 से हम क्या कर सकते हैं, विंडोज स्विच कर सकते हैं, विंडो स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कई बार ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। F11 हमारे पास क्या होता है, फुल स्क्रीन मोड इन मेनी एप्लीकेशन, फुल स्क्रीन व्यू करने के लिए हम देखते हैं। और F12 क्या होता है, बेसिकली हमारे पास बेसिकली ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा करने के लिए वो हम यूज कर लेते हैं F12। ठीक है, तो इनका मल्टीपर्पज हो सकता है, F11 और F12 का मल्टीपर्पज हो सकता है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे, ढेर सारे फंक्शन कीज से। अब बात करते हैं नेक्स्ट कीज, दैट इज कंट्रोल कीज। ठीक है, तो कंट्रोल कीज का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं कंट्रोल, लाइक कंट्रोल हम यूज करते हैं CTRL जिसको बोलते हैं। तो ये कंट्रोल किसके साथ, कम्बिनेशन विद अदर कीज, किसी और के साथ। जैसे हम देखते हैं कंट्रोल कीज का मतलब क्या होता है, जैसे हम कंट्रोल+C लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर कॉपिंग सम डेटा। ठीक है, किसी कॉपी को, डेटा को कॉपी करना। जैसे हम कंट्रोल लिखे, कंट्रोल+V लिखते हैं, मतलब क्या होता है, जो भी हमने डेटा कॉपी किया है कंट्रोल को पेस्ट करना। ऐसे ही हम कंट्रोल+
एक्स लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, कट करना। ठीक है। तो इस तरह के कई हमारे पास ऐसे ऑप्शन आते हैं, जैसे हम कंट्रोल पी लिख दिए, कंट्रोल प्लस पी, तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रिंट करना। ठीक है। तो ये सब विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि ये कंट्रोल हमेशा किसी कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है, अल्फाबेटिक लेटर्स के साथ यू यूज होता है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, ये यूज शॉर्टकट्स के लिए और एक्सेसिंग मेनू, जैसे अल्ट टैब हमने दिया। तो एल्ट टैब का मतलब क्या होता है, हमें किसी एक विंडो से दूसरे विंडो, जैसे हमने अपने मॉनिटर में हमने दो तीन विंडो खोल के रखी हुई है। सपोज करो एक आपने माई कंप्यूटर खोल रखा है, एक एमएस पेंट खोल रखा है। अब आपको इन दोनों में स्विच करना है। ठीक है। अभी आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट वर्क कर रहे हो, उसके बाद आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है। तो हम अल्ट टैब की यूज से स्विच कर सकते हैं इन दोनों विंडो में। सो ये एक जनरल एग्जांपल था अल्ट टैब में हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट इज यूज टू टाइप अ केस लेटर। यस, हम क्या करते हैं शिफ्ट से, अगर हम शिफ्ट प्लस अगर हम शिफ्ट प्लस लेटर ए अगर हम प्रेस करते हैं और हमारा साथ ही साथ कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक ऑन है, लेट्स से ऑन है, तो ऑन होने के बाद क्या होता है, अपर केस लेटर देता है। अगर ये ऑन है और शिफ्ट ए हमने प्रेस किया तो ये कन्वर्ट करके किस में देगा, छोटे वाले ए में देगा। ठीक है, लोअर केस लेटर्स में देगा। तो दैट इज व्हाट द वर्किंग ऑफ द शिफ्ट। सो इसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी किसके अंदर है, कंट्रोल कीज के अंदर आते हैं। तो ऐसे ही शिफ्ट टू टाइप, अगर हम शिफ्ट टू प्रेस करें तो हमारे पास टू टाइप एट द रेट हम लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत से फंक्शनैलिटी आते हैं। तो ऐसे शॉर्टकट कीज हम देखेंगे अपने एक वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा जिसमें शॉर्टकट कीज ढेर सारे यूज होते हैं विंडोज में। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, नेविगेशन की। तो नेविगेशन कीज क्या होता है, ये बेसिकली यूज होते हैं एक पॉइंटर को अराउंड द स्क्रीन मूव करने के लिए। ठीक है। पॉइंटर की बात मैं क्या कह रहा हूँ, नेविगेशन मतलब पॉइंटर, मतलब जो अभी आप स्क्रीन पे मेरा माउस देख रहे हो ये इस तरह मूव कर रहा है, ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं कि नेविगेशन की हम इसलिए यूज करते हैं। सो पॉइंटर मूविंग अराउंड द स्क्रीन, किसी भी एक स्क्रीन पे। ठीक है, मूव करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट क्या आता है, एरो की का, जिसमें अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये एरो कीज होते हैं जो आपको मिल जाएंगे आराम से। तो एरोस की में लेफ्ट, डाउन, ये आपको राइट साइड बॉटम में मिल जाएंगे कीबोर्ड में, जिसमें हम यूज करते हैं ऊपर और नीचे मूव करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं होम और एंड की। सो होम और एंड की मतलब क्या होता है, होम बटन हमेशा हमें एक बिगिनिंग ऑफ द पेज पे लेके आता है, बिगिनिंग और एंड ऑफ द लाइन और द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे हमारा कोई एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो अगर होम प्रेस करते हैं हम लोग तो सबसे पहले या तो वो टॉप मोस्ट पेज पे डिस्प्ले कर देता है, नहीं तो एंड ऑफ द लाइन और डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर एंड ऑफ द लाइन पे या डॉक्यूमेंट में शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट, पेज अप पेज डाउन की बात करें तो ये जनरली हम क्यों यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल खोला है या हमने पेंट खोला है या कुछ खोला है, उसमें अलग अलग पेजेस हमने खोल रखे हैं। सपोज करो हमारे पास ढेर सारी पेजेस है, सो इसमें हम क्या करेंगे, पेज अप एंड पेज डाउन। सो पेज अप का मतलब क्या होता है, व्हेन वी वांट टू यूज आवर कर्सर फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, तो हम क्या करते हैं, पेज अप करते हैं। एंड पेज डाउन का मतलब क्या होता है, हम जब पेज को डाउन मूव करा रहे हो, कर्सर पेज को एक पेज से दूसरे पेज, मतलब हम नीचे ले जा रहे हो तो पेज डाउन क्लिक कर सकते हैं, और ऊपर ले जा रहे हो तो पेज अप क्लिक कर सकते हैं। तो ये पेज बाय पेज मूव करता जाता है। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल अप कर रहे हैं। स्क्रॉल अप मतलब क्या होता है, एक पेज से दूसरे पे मूव करना। ठीक है। नेक्स्ट, एडिटिंग कीज का मतलब क्या होता है, कुछ हमारे पास एडिटिंग कीज होते हैं। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर लिखी है तो उसको मिटा है, हटाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला कीज जो आता है वो क्या होता है, बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या करता है, एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिलीट करता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, सपोज करो DOWN लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर हम बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू रिमूव दिस फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट, देन फोर्थ एलिमेंट। ओके, सो लाइक दैट। सो दिस इज बैक स्पेस वर्क। डिलीट का मतलब क्या होता है, परमानेंटली डिलीट करना, डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर और सेलेक्ट हिम। तो जब भी हम, मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है और हम डिलीट कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू डिलीट दिस W देन N, लाइक दैट। ठीक है। इंसर्ट मतलब क्या होता है, टॉगल्स बिटवीन इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड। ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है, इंसर्ट का मतलब होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट और कौन से, इंटर एंड एस्केप की। सो इंटर की का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं या तो वो न्यू लाइन जाने के लिए, या हम कहते हैं कंफर्म सिलेक्शन के लिए, नए लाइन पे जाने के लिए हम एंटर दबाते हैं, या एग्जिट करने के लिए कमांड।
कोई भी सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग होता है, उसमें एंटर दबाने का मतलब क्या होता है, हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एस्केप का मतलब क्या होता है, जनरली ESC आपको मिल जाएगा, दैट इज टॉप लेफ्ट में, टॉप में एकदम लेफ्ट साइड में आप अगर देखोगे तो वहां पे ESC बटन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इट कैंसल्स ऑपरेशंस और क्लोजेस डायलॉग बॉक्स। जो भी आप वो खोल के रखे हो, अगर आप ESC प्रेस करते हो तो इट इज गोइंग टू कैंसिल दैट ऑपरेशन, आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो कैंसिल करेगा या डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफायर कीज की। तो मॉडिफायर कीज में हमारे पास क्या क्या आते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ठीक है। तो कैप्स लॉक हम यूज करते हैं टू चेंज द केसेस ऑफ द लेटर। तो हम कह सकते हैं अपर केस है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, लोअर केस टाइपिंग है तो उसको अपर केस में। तो टॉगल्स अपर केस लेटर इनपुट, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कैप्स लॉक अगर ऑन है, दो स्टेट होते हैं इसके, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो अगर ऑन है तो इट विल गिव अपर केस देगा, और अगर ये ऑफ है तो हमारे पास क्या आएगा, लोअर केस बाय डिफॉल्ट प्रिंट होंगे लेटर्स, ठीक है। नम लॉक का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली न्यूमेरिक कीपैड जो होते हैं हमारे लेफ्ट साइड, लेफ्ट बॉटम में जितने कीज होते हैं हमारे न्यूमेरिक नंबर्स की होते हैं, उनको एनेबल एंड डिसेबल करने के लिए यूज होता है। तो न्यूमेरिक एंट्री और कर्सर कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं, कई बार इसको कर्सर कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, मतलब ऊपर जाने के लिए, बगल में जाने के लिए, इसके लिए राइट साइड जाने के लिए एंड डाउन साइड जाने के लिए, तो इन सब कीज का भी यूज होते हैं। कई बार गेमिंग एक्सपर्ट जो होंगे, स्टूडेंट जो गेम वगैरह ज्यादा खेलते होंगे, उनको इन सब कीज का मतलब बहुत अच्छी तरह पता होगा कि कई बार हमारी जो होती है नेविगेशन की होती है वो खराब हो जाती है, तो हम इन मॉडिफायर कीज का भी यूज करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, रियली रेयरली यूज टुडे बट हिस्टोरिकली यूज टू लॉक द स्क्रॉलिंग फीचर्स इन द एप्लीकेशन। स्क्रॉल लॉक मतलब क्या होता है, स्क्रॉल का जो फीचर होता है वो खत्म कर देता है, अभी रेयरली यूज होता है अभी के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल कीज। तो स्पेशल कीज क्या होते हैं, विंडोज की हो गए, कमांड की हो गए, ठीक है, फंक्शन की हो गए, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, स्पेशल कीज में आते हैं। तो विंडोज की क्या होता है, स्टार्ट मेनू देने के लिए, जहाँ पे ढेर सारे प्रोग्राम आपको डिस्प्ले करते हैं, या स्टार्ट स्क्रीन कह सकते हैं ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट कमांड की का एक ये सिंबल है जो कि जनरली हम किसमें पाते हैं, मैक कीबोर्ड में पाते हैं। तो ये यूज होता है बेसिकली, अगर हम इनको प्रेस करके सी लिखे, सी अगर साथ में करें तो ये क्या एग्जांपल मिलता है, कॉपी का हमें मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, कमांड की के। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन कीज के। तो फंक्शन की कम्बिनेशन ऑफ की एडजस्टिंग द वॉल्यूम, स्क्रीन ब्राइटनेस, कई ऐसे फंक्शन है, जैसे हम देख सकते हैं, देखो फंक्शन कीज में कुछ ऐसे कीज होते हैं जो हमारे स्पेशल फंक्शनैलिटी होते हैं, जैसे F11 और F12 की बात करें, ठीक। सो F11 हमारे पास ब्राइटनेस लो करने के लिए होती है, F12 ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए होती है। ऐसे ही है F10 की अगर हम बात करें तो हमारे पास विंडो स्विच करने का ऑप्शन होता है, किस मोड में हम ऑपरेट कर रहे हैं अपने स्क्रीन को, वो भी होता है। कई बार F9 हमारे पास दूसरे पर्पज के लिए यूज हो जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं स्क्रीन को स्लीप कराना, या हम कहते हैं स्क्रीन को ब्लैकआउट कर देना, मतलब उस पर कुछ दिखे ना, उसको लॉक कर देना, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज होता है। तो ऐसे फंक्शनल कीज भी हमारे पास देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिक की बात करें, न्यूमेरिक की नंबर 0 to 9। नेक्स्ट हम डेसिमल पॉइंट यूज टू इनपुट डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट नंबर भी हम देखते हैं। तो ये आपको अलग अलग कीज मिल जाएंगे, जैसे कि डॉट वाला सिंबल मिल जाएगा, कई बार डॉट और ग्रेटर देन सिंबल आपको एक साथ एक की पे मिल जाएगा, लेस देन सिंबल डॉट आपको मिल जाएगा, या कॉमा हम कह सकते हैं, कॉमा मिल जाएगा आपको। तो ये सब क्या है, डेसिमल पॉइंट या एक्स्ट्रा कुछ नंबर्स, एक्स्ट्रा कुछ सिंबल्स दिखाने होते हैं। नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सबको हम देखते हैं, तो ये सब हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। सो यूज्ड फॉर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। तो प्लस माइनस आपको न्यूमेरिक कीपैड के आसपास ही मिल जाएगा। सो न्यूमेरिक कीपैड कैसे होता है, जैसे हमारा लेफ्ट राइट में हमारे पास नंबर्स होते हैं लाइक 7 8 9 4 5 6, एंड हम कह सकते हैं 1 2 3। तो इसी के साइड में आपको मिल जाएगा वो की, कैसा मिल जाएगा, हो सकता है माइनस मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे प्लस मिल जाए, और यहाँ पे हो सकता है एंटर मिल जाए, ठीक है। और हम कह सकते हैं डॉट का सिंबल भी यहाँ पे हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। तो इन सब का न्यूमेरिक कीपैड सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। एंटर का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट्स कैलकुलेशन और कन्फर्म्स न्यूमेरिक इनपुट। तो इन सब का हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें की कॉम्बिनेशन एंड शॉर्टकट्स, ठीक है। तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा,
जिसमें की कॉम्बिनेशन हम देखेंगे और कई शॉर्टकट देखेंगे। अभी के लिए हम देख सकते हैं कीबोर्ड में क्या फंक्शनलिटी है। जैसे कंट्रोल अल्ट डिलीट हमने दबाया, ठीक है, तो कंट्रोल अल्ट डिलीट का मतलब टास्क मैनेजर ओपन करना है। टास्क मैनेजर ओपन करने का या सिक्योरिटी ऑप्शंस ओपन का, जिसमें हम देख सकते हैं टास्क मैनेजर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, टू सी द टास्क परफॉर्मेंस। टास्क मीन्स क्या हो गया, जो भी हमारा विंडो ओपन है तो उसका परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है वो देखने के लिए, परफॉर्मेंस बेसिकली देखने के लिए वो कितने स्पीड से चल रहा है, कोई स्टक तो नहीं है, कोई रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है कोई टास्क। तो टास्क बेसिकली क्या हुआ, जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट कंट्रोल जेड की बात करें तो ये अंडू के लिए यूज होता है। कंट्रोल वाई हम बात करें, जैसे मैंने बताया कंट्रोल वाई हम रीडू के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही बहुत है, जैसे अल्ट अल्ट F4 हो गया, तो ये क्या करता है, हमारे करेंटली जो फोकस्ड विंडोज होते हैं, जैसे मान लो हमने एक MS पेंट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा MS पेंट है, ठीक है, तो MS पेंट पे हम काम कर रहे हैं और सडनली हमने क्या दबा दिया, बेसिकली अल्ट F4 दबा दिया, तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और ऑन द डेस्कटॉप अगर आप इसको प्रेस करते हो, ऑन द डेस्कटॉप इसको प्रेस करते हो, डायरेक्टली हमारे पास विंडो शटडाउन का भी ऑप्शन आता है। तो उसमें रीस्टार्ट ऑप्शन आ जाएगा आपको, शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, तो अलग अलग इसमें ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, स्लीप का भी कई बार ऑप्शन आ जाता है उसके अंदर। तो अगर नॉर्मल विंडो पे आप करते हो, नॉर्मल डेस्कटॉप पे करते हो, तो ये सब ऑप्शन शो करते हैं। कोई अगर विंडो खुली हुई है तो डायरेक्टली उस विंडो को कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट, कमांड प्लस स्पेस ओपन स्पॉटलाइट सर्च ऑन द मैक ओएस। ये मैक ओएस की फंक्शनैलिटी है, मैक मतलब एप्पल कर रहा हूँ मैं, तो मैक ओएस में हम कमांड प्लस स्पेस अगर लगाते हैं तो सर्च का ऑप्शन स्टार्ट होता है वहां पे। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया एंड फंक्शन कीज अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या होता है, सो प्ले पॉज स्टॉप वॉल्यूम कंट्रोल, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीमीडिया फंक्शन कीज होते हैं। तो कई ऐसे कीबोर्ड लेआउट हैं जिसके अंदर हमें ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी कुछ कीज थे। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ माउस, ठीक है। तो माउस को हम क्या करते हैं, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। सबसे पहला चीज आपको याद रखनी है, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह काम करती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, कोई भी आइकन है आपके पास, जैसे अभी मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये हमारा आइकन है, तो दिस इज माई माउस, दिस इज व्हाट आई एम मूविंग दिस कर्सर, ओके। So cursor is moving to this icon and double clicking, opening, okay, right clicking, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शनैलिटी हम इसमें देख सकते हैं आइकन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, माउस इज अ वाइटल इनपुट डिवाइस दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर बाय मूविंग अ कर्सर। देखो जो मैं मूव कर रहा हूँ अभी आपकी स्क्रीन पे, तो ये क्या होता है, कर्सर मूव होता है, ठीक है, ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। हम चाहे तो इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मुझे कुछ भी सेलेक्ट करना हो तो आई जस्ट कीप माई माउस हियर और मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा उस पे, और लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेलेक्टिंग एंड डी सेलेक्टिंग ऑपरेशंस में भी यूज होता है। तो बेसिकली कर्सर कई बार पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कर्सर, ठीक है। तो कर्सर क्या होता है, अब ब्लिंकिंग सिंबल हम कह सकते हैं इसको, क्या होता है, ब्लिंकिंग सिंबल, ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ऑन द स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन पे ब्लिंकिंग से जो होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, कर्सर बोल सकते हैं। और कर्सर हमें हेल्प करता है बहुत ज्यादा, मूवमेंट ऑफ द माउस, जैसे जैसे माउस मूव करता है वैसे वैसे उसका कर्सर भी मूव करता है, ठीक है। तो जनरली जो माउस का कर्सर होता है वो किस शेप में हमें दिखता है, जनरली हमें एक एरो के शेप में दिखता है, जैसे हम एरो कह सकते हैं, इस शेप में दिखता है, दिस इज कॉल्ड एन एरो शेप, ठीक है, तो एरो शेप में मिलता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉइंटिंग का मतलब क्या हुआ, दूसरी बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। सो जब भी हम अपना माउस मूव करते हैं हियर एंड देयर, लाइक मैं अगर इधर मूव करूँ या इधर मूव करूँ माउस को, ठीक है। सो फोल्डर को अगर मैं चाहूँ, सपोज करो ये हमारा एक आइकन है, इसको मैं उठा के कहीं और प्लेस करना चाहूँ, तो आई जस्ट वांट, हम कहेंगे इस पे थोड़ी देर क्लिक क्लिक करेंगे और इट ड्रैग टू द सम अदर पोजीशन। तो पहले ये मान लो इस पोजीशन पे था, अब वो किस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी हम देखने को मिल जाता है माउस के अंदर। तो माउस का सबसे पहला चीज क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। कर्सर क्या होता है वो सब हमने देखा। सो साथ ही साथ हम ये सब फंक्शनैलिटी भी देख सकते हैं माउस की, ठीक है। सो ये हम काफी चीजें माउस के बारे में हमें और पढ़ना है। पहली बात तो क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है एग्जामिनेशन में। तो अगला चीज हमें देखना है क्या, ड्रैग मतलब क्या है, ड्रैग और ड्रॉप का मतलब। तो ड्रैग करना मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक मूविंग पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह, या हम कह सकते हैं आइकन को
एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। अगर मैं एक आइकन को उठा के यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इस आइकन को मैंने सेलेक्ट किया जो कि ग्राफिकल यूजर फेस है, इंटरफेस है, जो कि एक डिस्प्ले है, तो उसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ मूव कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब होता है, ड्रैगिंग करना। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एक आइकन को पकड़ के रखना और एक पॉइंट पे उसको रिलीज कर देना, दैट इज कॉल्ड एज ड्रैगिंग। एंड ड्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ, जब हम उस आइकन को उस स्पेसिफाइड लोकेशन पे ले आए और वहीं पे हम उसको छोड़ दें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉप। ठीक है, तो ड्रैगिंग इज होल्डिंग द माउस, माउस को होल्ड करके रखना बटन, और जिस तरह से हम मूव करें और होल्ड रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। अगली चीज आती है इसके अंदर, स्क्रॉलिंग। ठीक है, तो स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो स्क्रॉलिंग बटन जनरली आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास लेफ्ट क्लिक है और राइट क्लिक है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, एक हमारे पास बॉल होती है। ठीक है, तो दैट यूज टू मूव दैट, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्रॉलर कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्रॉलर। और स्क्रॉल मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मूव करते हैं पेजेस को अप एंड डाउन करने के लिए, व्यू करने के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्रॉल। नेक्स्ट बात करते हैं कितने टाइप्स के क्लिक होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो क्लिक अगर हम देखें तो क्लिक कितने होते हैं, नेक्स्ट मूव करें तो सबसे पहला क्लिक क्या होता है, लेफ्ट क्लिक होता है इसमें। ठीक है, दूसरा क्या क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, राइट क्लिक। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, डबल क्लिक होता है, डबल क्लिक। सो अलग अलग फंक्शनैलिटी पे होता है, ये आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हो। आप सिस्टम में जाओगे, इसके फीचर्स भी आप चेंज कर सकते हो। तो लेफ्ट क्लिक का मतलब क्या होता है, जनरली सेलेक्टिंग एन आइटम। ओके, तो किसी भी फाइल या फोल्डर को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, यू जस्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक। राइट क्लिक का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं बेसिकली, उसमें कई ऑप्शन हमें खुल के मिलते हैं। जैसे मैंने मान लो ऐसे राइट क्लिक किया, तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन क्लिक कर ओपन होके मिल जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये हमारा कर्सर है, ये जो मूव कर रहा है ये हमारा कर्सर है। तो कर्सर मूव करने के साथ राइट क्लिक, और इसमें ढेर ऑप्शन आते हैं, इसमें रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, इसमें फाइल का प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ जाता है, तो अलग अलग ऑप्शन इसमें आ जाते हैं। डबल क्लिक का मतलब क्या होता है, डबल क्लिक बेसिकली हम कह सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका यही फंक्शनैलिटी होता है। और जब भी हम डबल क्लिक करते हैं किसी आइकन पे, ठीक है, ये बात जरूर जरूर ध्यान रखना कि जब भी हम डबल क्लिक करते हैं किसी आइकन पे, तो उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, सीपीयू के पास चली जाती है। ओके, जब भी हम डबल क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि सीपीयू देखता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो आइकन पे अगर डबल क्लिक किया तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, भी हो सकता है, तो ओपन होगा, तो ओपन होने के बाद क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, सीपीयू के पास, कि यू आर एट सेकंड टैब पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या है, माउस के कुछ फीचर्स हैं। सो ये हमारा क्या था, पार्ट वन, जिसमें हमने माउस के लिए देखा, और साथ ही साथ अब डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के माउस होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ माउस। ठीक है, टाइप्स ऑफ माउस क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ माउस में अगर हम देखें, सबसे पहला आता है मैकेनिकल माउस। ठीक है, मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो ये एक बेसिकली हम कह सकते हैं मेटल का बना हुआ था। ठीक है, मैकेनिकल माउस का फीचर अगर हम देखें तो ये मेटल का बना हुआ है, और साथ ही साथ हम क्या है, इसमें एक बॉल इनसाइड होता है अंडर साइड, जैसे कि नॉर्मल माउस में आप देखते हो वैसा ही होता है। और ये बॉल जो होता है मेटल का बना हुआ है, और इसमें एक बॉल जो स्क्रॉलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ये बॉल बेसिकली किसका होता है, रबर का होता है। ठीक है, बेसिकली ये रबर का होता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, व्हेन वी मूव द माउस ऑन द सरफेस, सेंसर इनसाइड, लाइक इस मेटल कॉन्फ़िगरेशन में, नॉर्मल माउस जो आपने देखा होगा, इसके अंदर एक क्या होता है, सेंसर होता है, और सेंसर की हेल्प से मूव करता है ये माउस। ठीक है, और जैसे जैसे वो मूव करता है, वैसे वैसे वो सिग्नल किसको देता है, सिग्नल्स टू द कंप्यूटर, सिग्नल्स टू द कंप्यूटर को देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, माउस का, मैकेनिकल माउस का फीचर हो गया। और हम कह सकते हैं कि जो भी स्पीड इसकी डिपेंड करती है, जो भी इसकी स्पीड होती है, ये इसके सेंसर पर डिपेंड करती है, कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डायरेक्शन ऑफ द बॉल इंक्लूड हुआ है, कितने डायरेक्शन पे मूव हुआ, वो उसके स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल माउस की। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल माउस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्टिकल माउस का मतलब हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल माउस। ठीक है, इसको हम और भी क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल माउस। ठीक है,
तो नॉन मैकेनिकल माउस का मतलब क्या हुआ? द कर्सर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ लेजर लाइट। ये लेजर लाइट टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। जो भी लेजर लाइट होता है उससे जैसे जैसे वो लाइट के लिए मूव करती है वैसे वैसे हमारा स्क्रीन पे कर्सर मूव करता है। ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास टाइप, कौन सा? कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस। ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक क्या होता है इसके अंदर, कॉर्डलेस माउस का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है। transmitter and receiver are attached। transmitter and receiver are attached। तो इसमें दो फंक्शनलिटी हम देख सकते हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों अटैच होते हैं और दोनों के दोनों कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से। एंड द ड्राइवर इनसाइड द माउस, ठीक है, जो भी इसके अंदर ड्राइवर होता है हम उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। तो ड्राइवर का मतलब क्या हुआ? ऐसा प्रोग्राम जो कि इसकी फंक्शनलिटी के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। सो जैसे कि जैसे हमें ये एडिशनल करना पड़ रहा है, लेकिन आजकल के टाइम में हमारे पास जब भी अब माउस का अगर हम माउस इंस्टॉल करते हैं ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम में इनबिल्ट ड्राइवर होता है। ठीक है। इनबिल्ट ड्राइवर होता है, उसको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका फीचर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है। तो ये तीन हमारे पास क्या है? पहला पहला हमने क्या देखा यहाँ पे? पहला हमने देखा मैकेनिकल माउस, दूसरा हमने देखा ऑप्टिकल माउस, एंड तीसरा हमने क्या देखा? पहला मैकेनिकल, दूसरा ऑप्टिकल एंड तीसरा कॉर्डलेस माउस। तो ये तीन टाइप्स आपको याद रखने हैं इसके लिए। ठीक है। So this is the end of part one and we will be continuing in the part two। हम आगे देखेंगे क्या होता है ट्रैक बॉल, उसके बाद हम देखेंगे टच पैड का क्या काम होता है, जॉयस्टिक का क्या काम होता है, लाइट पेन का काम होता है, क्यूआर कोड किस तरह वर्क करता है, वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्निशन कैसे वर्क करता है। तो हमारे पास अलग अलग इनपुट डिवाइस है, जैसे क्यूआर हो गया, एमआईसीआर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट पेन हो गया। ठीक है। तो ये किस तरह वर्क करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स मैंने जो आपको बताए दिखाए हैं यहाँ पे, तो अलग अलग हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्कैनर किस तरह वर्क करता है। ठीक है। तो स्कैनर क्या है, जॉयस्टिक क्या है, टच पैड क्या है, नेक्स्ट वेबकैम किस तरह यूज होता है, एमआईसीआर हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो एमआईसीआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बारकोड रीडर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं जॉयस्टिक का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रैक बॉल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। साथ ही साथ हम कह सकते हैं लाइट पेन हो गया, टच पैनल हो गया, माइक्रोफोन हो गया, बारकोड स्कैनर हो गया। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कई बार ये सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाते हैं और हमें इनके बारे में पता नहीं होता, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे पार्ट टू में। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो इस चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि हम ऐसे अच्छे कंटेंट और ले आते रहें आपके लिए। और मिलता हूँ आपको पार्ट टू में। Thank you so much for watching। I'll be connecting with you in part two। Thank you। Thank you so much।